मैंने देखा कि मास्क पहना हुआ है माँ ने मॉन्स्टर का और बोल रही खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। एक जगह देखा कि हेल्पर टीवी पे घोस्ट स्टोरीज ही बच्चे को दिखा रही है, वो खाना नहीं खा रहा था। तो देखो घोस्ट काट लेगा, आप खाना खाओ। जितनी देर तक वो बच्चा खाना खाता रहा, वो घोस्ट उसके दिमाग में घूमता रहा। तो क्या ये सही है तरीका मेरे अजीज? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शहवार गुल, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना यूट्यूब चैनल गुल का आदाब अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। अब मेरे अजीज, बच्चों को खाना खिलाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सब्र के साथ बच्चे को खाना खिलाएं। ये ना सोचे कि 5 से 10 मिनट में खाना खत्म हो जाए, उसके लिए कुछ भी मंद खड़ंद कहानियां बनाएं, भूत दिखा दें, मॉन्स्टर फेसेस दिखा दें, टीवी पे घोस्ट लगा दें। वो बच्चा जिस खौफ के साथ वो खाना खा रहा है, वो अंदर जाके क्या बन रहा है, क्या चीजें रिलीज हो रही हैं उसकी बॉडी के अंदर, ये हम नहीं जान पा रहे हैं। यू नेवर नो दैट कैन कॉज अ डिजीज। वो एक मर्ज बन सकता है बच्चे के लिए। आप जहनी तौर से उस बच्चे को बीमार कर रहे हैं। आप एक तरफ उसको खाना खिला के सेहतमंद बनाना चाहते हैं, हेल्दी और फिट बनाना चाहते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, और दूसरी तरफ उसको फिजिकली भी आप डैमेज कर रहे हैं और मेंटली तो कर ही रहे हैं। तो पेशेंस इज द की बच्चों के साथ डील करने में, खासकर खाना उनको खिलाने में। दूसरी बात, खाना लजीज होना चाहिए उनके हिसाब से। आप चक्के जरूर देखें उनको खिलाने से पहले कि वाकई में वो खाना टेस्टी है, या उसमें नमक ज्यादा है, या उसमें चीनी ज्यादा है, या वो कच्चा है, ठीक से सॉफ्टली पका नहीं है। ये जानना बेहद जरूरी है। क्या हम ऐसी चीजें खा सकते हैं कि जो हमारे टेस्ट बड्स में ना आए, हमारी टंग को पसंद ही नहीं आ रहा है। तीसरी बात जो बेहद जरूरी है, बच्चों के साथ उनको खेल खेल में खिलाएं। ये मुश्किल होता है मगर ये बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे आगे चल के खाने को एंजॉय कर सके। आप टीवी लगा सकते हैं, टीवी लगा के उनके लिए राइम्स लगा सकते हैं, जो स्टोरीज वो देखते हैं वो लगा सकते हैं, लगाइए। और साथ में खेल खेल में अच्छी अच्छी बातें करके उनको खाना खिला दीजिए। ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पूरा पराठा खिलाना है सब्जी के साथ, और उन्होंने सिर्फ आधा खा के कह दिया कि नहीं खाना। फिर हम अपनी जिद पे अड़ जाते हैं कि इनको तो पूरा ही खिलाना है। अगर वो फिर भी नहीं खाते हैं तो ज्यादा जिद आप ना करें उनके साथ, उनको कोई और चीज खिला दीजिए ताकि उनका वो डाइट कंप्लीट हो जाए। चौथी बात जो बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, बच्चे खाने को एंजॉय करें, क्योंकि जब वो एंजॉय करते हैं ना तो वो खुद से हाथ आगे बढ़ाते हैं खाना खाने के लिए, और उनको एनकरेज करें खुद से खाना खाने के लिए। कोई बात नहीं, आप एक मैट बिछा दीजिए। अगर वो कितना भी गिरा रहे हैं, गिराने दीजिए। आज गिराएंगे, कल उठा के खाएंगे, और फिर तरीके से खाना सीख जाएंगे। पहले चम्मच से खाना सीखेंगे, फिर हाथ से खाना सीखेंगे, या पहले हाथ से खाना सीखेंगे फिर चम्मच से खाना सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे क्योंकि वो उस खाने को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करते करते वो कब खुद से खाने लगेंगे आपको एहसास नहीं होगा। पांचवी अहम बात जो बहुत बड़ी बात है बच्चों की सेहत के लिए, कि बच्चों का साफ पाक रहना बहुत जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि आप उनको खाना खिला रहे हैं तो चलिए बिठा दिया खिलाने के लिए, नहीं। उनका भी हैंड वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए, हैंड्स एंड लेग्स सब वॉश करके उनको बिठाएं, ताकि उनको एहसास हो कि खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धो के तब बैठते हैं। और खाना खाने के बाद उनका माउथ रिंस कराना बहुत जरूरी है। उनको कुल्ली कराएं ताकि उनको ओरल हेल्थ की भी इंफॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहे। एक और बात, छोटे बच्चे अक्सर मुंह से गिरा देते हैं तो उनके कपड़ों पे लग जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। कितने जोड़ी कपड़े हम रोज बदलते हैं, तो कोशिश करें बिब लगाएं। बिब लगाने से बच्चों के कपड़े गंदे कम होते हैं और आपको भी आराम मिलता है। उन कपड़े धोने से आप बच जाते हैं। बच्चों को भी एहसास होता है कि हाँ, मुझे साफ सुथरा रहना है। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। घोस्ट स्टोरीज दिखाने से, मास्क पहनाने से, बच्चों को डराने से जो हार्मोन्स उनकी बॉडी से रिलीज होते हैं वो उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। एज पेरेंट्स क्या हम ऐसा चाहेंगे अपने बच्चों के साथ? नहीं ना।
तो कोशिश करें आज से ही ये 5 बातें उनके साथ आप अपनाएं और फिर देखिए बहुत जल्दी आपके बच्चे खुद अपने हाथ से आपको खा के दिखाएंगे। तो आज से घोस्ट स्टोरीज और मास्क बंद और साथ में बैठ के पेशेंस के साथ खाना खिलाना शुरू। आइए एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है शहवाल गुल, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ मेरे अजीज। अपना YouTube चैनल गुल का आदाब अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। मैं उसको एड्रेस करूँगी, उसको समझूंगी और उसका जवाब ज़रूर किसी ना किसी एपिसोड में आपको मिलेगा। इंतज़ार कीजिए अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड का। तब तक आदाब अर्ज़ है।